अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टीएम प्री कैडेट कोचिंग। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश 7th क्लास की एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 20 पे ये एक्सरसाइज है। तो इसमें चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उनको पॉजिटिव सेंटेंस कहा जाता है और इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव में नॉट यूज़ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे, कैसे चेंज करेंगे हम इनको। तो पहला सेंटेंस है ही वन द मैच। इसको हम नेगेटिव में चेंज करना है। देखिए कैसे करते हैं। इसको हम करेंगे ही डिड नॉट विन द मैच। वन द मैच, वन को हमने डिड और विन में चेंज कर दिया। तो डिड पास्ट की पहचान है, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाएंगे या इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इस तरह के हेल्पिंग वर्ब पास्ट के लिए यूज़ होता है, और ये होता है सिंपल पास्ट के लिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और सेकंड फॉर्म से जब हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो डिड यूज़ करते हैं। जब हम डिड यूज़ करते हैं तो उसके साथ फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगाया, ही डिड नॉट विन द मैच। इस तरह ये नेगेटिव में चेंज हो गया। दूसरा है आई मेड नोट्स। इसी तरह इसको भी हम कर लेंगे। आई डिड नॉट, यहाँ भी डिड लगेगा, सेकंड फॉर्म है, और नॉट यहाँ पर दरमियान में, और फिर उसके बाद मेक, इसकी फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, आई डिड नॉट मेक नोट्स। इस तरह ये नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो गया। तीसरा सेंटेंस है दे वर्कड इन फील्ड्स। यहाँ पर वर्कड वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म में है, यानी पास्ट में है, तो इसको हम चेंज करेंगे। सिंपल पास्ट में जब हो तो हम चेंज करते हैं दे डिड नॉट वर्क, दे डिड नॉट वर्क इन फील्ड्स। इस तरह ये चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। तो बस ये याद रखिए कि जब पास्ट में हो, सेकंड फॉर्म में हो, तो आपको डिड यूज़ करना पड़ेगा। डिड, और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पास्ट प्रेजेंट की फॉर्म आ जाएगी, और उसके डिड के और फर्स्ट फॉर्म के दरमियान में नॉट लग जाएगा। ही एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ही डिड नॉट, यहाँ पे डिड होगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। डिड नॉट एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड नहीं होगा यहाँ पे, अब एक्सेप्ट होगा, क्योंकि डिड हम यहाँ पर लिख चुके हैं और डिड पास्ट की पहचान है। जब डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द इन्विटेशन, द इन्विटेशन। दे पुट एन एम्बार्गो ऑन द आर्म्स सेल्स। उन्होंने हथियारों की सेल पे पाबंदी लगा दी। तो पुट एन एम्बार्गो, यहाँ पर पुट ये वर्ब है, इस वर्ब को हम चेंज कर देंगे और नेगेटिव में ले आएंगे। दे डिड नॉट, और पुट का फर्स्ट फॉर्म पुट ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पुट लगेंगे, लिख देंगे दे डिड नॉट पुट एन एम्बार्गो। उसके बाद वही सेम वर्ड्स आ जाएंगे ऑन द आर्म्स सेल्स, ऑन द आर्म्स सेल्स। नेक्स्ट है ही स्पोक टू हिज मदर अबाउट इट। स्पोक यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, इसमें इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है सेंटेंस को। तो स्पोक को हम ब्रेक कर देंगे डिड और स्पीक में। स्पीक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, हम इसका नेगेटिव इस तरह बनाएंगे ही डिड नॉट स्पीक, ही डिड नॉट स्पीक टू हिज मदर अबाउट इट। यहाँ पर अबाउट इट, इसके साथ ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। देन द टीचर मेड अ स्पीच। टीचर ने तकरीर की, तो इसका हो जाएगा द टीचर डिड नॉट, वही सेकंड फॉर्म है, मेड सेकंड फॉर्म है, तो इसके लिए हम डिड नॉट मेक। तो मेड का फर्स्ट फॉर्म मेक होगा, डिड लग गया, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। द टीचर डिड नॉट मेक अ स्पीच। देन यू एट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। यू एट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर वर्ब है एट, इसको हम चेंज कर देंगे यू डिड नॉट, यू डिड नॉट ईट,
यहाँ पर एट था, सेकंड फॉर्म था, हमने डिड लगा दिया। डिड लगाने की वजह से सेकंड फॉर्म नहीं होगी, बल्कि अब हम उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ईट। यू डिड नॉट ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट। ये कंप्लीट हो गया। सीरियल दलिया को कहते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर देखा कि जो भी पास्ट टेंस में होंगे सेकंड फॉर्म होगी। सेकंड फॉर्म को हम जब चेंज करेंगे नेगेटिव में तो वहाँ पर डिड होगा, डिड के साथ नॉट लग जाएगा, डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इन सब में ऐसे ही हुआ कि डिड और फर्स्ट फॉर्म लगाइए। डिड के साथ विन और डिड के साथ मेक, डिड के साथ वर्क, जबकि यहाँ वर्क था, एक्सेप्टेड था यहाँ पे, और डिड लगाया था हमने, इसलिए यहाँ पर एक्सेप्ट लगाना पड़ा। इसी तरह हम सबको कर लेंगे। तो इस तरह ये एक रूल याद रखिए कि जब भी हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि वर्ब किस फॉर्म में है। तो ये पास्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में। तो सेकंड फॉर्म में जब वर्ब हो नेगेटिव बनाने के लिए डिड और नॉट लगता है, डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। एक और एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी सिंपल पास्ट हमने यूज़ करना है तमाम सेंटेंसेस में। तो अब मैनी ईयर्स अगो इट डैश वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कई साल पहले बिजली के बगैर रहना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पर बी, ये इशारा दे दिया गया है कि आपने कौन सा वर्ब यूज़ करना है। ईयर्स अगो से पता चल रहा है कि ये पास्ट है, तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वर। तो इनमें से हम कोई एक लगाएंगे। इट वाज, इट सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो वाज है। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, तो ये बी के वर्ब्स कहलाते हैं। इज़ एम आर प्रेजेंट के होते हैं और वाज वर्स पास्ट के होते हैं, और फ्यूचर में शैल बी और विल बी होते हैं। सेकंड है दे डैश देयर होमवर्क इन टाइम यस्टरडे। उन्होंने कल अपना काम वक्त पे ख़त्म कर लिया था। तो ये फिनिश कल की बात है, यस्टरडे, यानी यहाँ पर सिंपल पास्ट हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर फिनिश्ड FINISHED, इसकी हम सेकंड फॉर्म यूज़ कर देंगे। द ट्रूप्स कम अंडर हैवी फायर। अब यहाँ पर कम है और पास्ट में यूज़ करना है, पास्ट में हमने चेंज करना है इसको, तो कम की बजाय केम हो जाएगा। द ट्रूप्स केम अंडर हैवी फायर। व्हेन आई डैश 10 आई वांटेड टू बी द पायलट। यहाँ पर बी का वर्ब लगाना है और बी के वर्ब पास्ट का लगाना है। आई के साथ वाज यूज़ हो जाएगा। दो ही बी के वर्ब्स होते हैं, जैसे कि पहले बताया, वाज और वर। इनमें से हम देखते हैं कि आई के साथ कौन सा एग्री करता है, वो वाज है। तो ये बन जाएगा व्हेन आई वाज 10 आई वांटेड टू बी अ पायलट। माई सिस्टर राइट लॉट्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स ड्यूरिंग हर हॉलीडेज़। तो यहाँ पर हम राइट देख रहे हैं, तो पास्ट की बात कर लेंगे, सिंपल पास्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रोट। तो राइट का पास्ट रोट होगा, यानी सेकंड फॉर्म रोट होगी, वो हम यहाँ पर लगा देंगे। माई सिस्टर रोट लॉट्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स ड्यूरिंग हर हॉलीडेज़। वी गो फिशिंग लास्ट सैटरडे। हम पिछले हफ्ते मछलियों का शिकार करने गए। अब पिछले हफ्ते के लास्ट गुजरा हुआ वक्त है, तो इसमें हम सिंपल इसको चेंज कर देंगे सिंपल पास्ट में। तो गो का पास्ट होगा वेंट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा वी वेंट फिशिंग लास्ट सैटरडे। एट द एज ऑफ 17 ही जॉइन पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन रिसालपुर। 17 साल की उम्र में उसने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर ज्वाइन की। तो अब ये ज्वाइन की पास्ट में है, यानी इतने साल की एज में, यानी गुजरे हुए वक्त की बात है। यहाँ पर हम इसको पास्ट में लिख देंगे जॉइंट, सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। ये पास्ट सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन माई अंकल फ़ोन फ्राम सऊदी अरेबिया यस्टरडे इवनिंग। मेरे अंकल ने कल शाम सऊदी अरब से फ़ोन किया, तो ये भी पास्ट में चला जाएगा। फ़ोन सिंपल है, इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, फोन्ड, डी साथ लग जाएगा, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, माई अंकल फोन्ड। द एंशंट ग्रीक्स बिलीव इन मैनी डिफरेंट गॉड्स। कदीम यूनानी कई खुदाओं पर यकीन रखते थे। ये सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, बिलीव हो जाएगा, BELIEVED, सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो ये सिंपल पास्ट बन जाएगा। आई गेट अप लेट लास्ट संडे। मैं पिछले संडे को देर से जागा, देर से उठा, तो पास्ट में चला जाएगा ये भी। तो गेट का सेकंड फॉर्म गॉट होता है, आई गॉट अप लेट लास्ट संडे। इस तरह से ये हमने तमाम सेंटेंस में सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। इसमें जो मेन वर्ब्स गिवन थे
उनको यूज़ करते हुए हमने इनको सेंटेंसेस को सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। सिंपल पास्ट में चेंज करने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो हमने तमाम जगह सेकंड फॉर्म यूज़ की। 2-3 जगह पे वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वाज़ और वर होते हैं। तो इट के साथ वाज़ यूज़ हुआ और आई के साथ वाज़ यूज़ हुआ। अगर प्लूरल होता तो उसके साथ वर यूज़ हो जाता। इस तरह ये पास्ट में कन्वर्ट हो गए।